हेलो दोस्तों और मैकेनिक भाइयों, मैं आपके लिए आज एक टॉपिक पर आया हूँ। ये जो BS6 CT100 बाइक है, बहुत से लोगों को ये ज़्यादा परेशानी आ रही है कि इसका ECU ख़राब हो जाए। तो इसमें इसका सादा कैसे करते हैं, इसको अच्छे तरीके से मतलब जो BS4 में कन्वर्ट कैसे करें इसको, जो गाड़ी के अंदर कभी भी दिक्कत ना आए। जो ECU फूकने की शिकायत आती है, मिसिंग मारने की शिकायत आती है, और इसमें 100-200 मीटर चलने के बाद जब गाड़ी बंद हो जाती है, जब हम चाबी को ऑफ ऑन करते हैं, तो उसकी समस्या को कैसे हल करें, कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं आज ये टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ आज। तो ये CT100 है, 2023 मॉडल और BS6 है। तो इसमें हम इसको जो ECU है इसका वो फूक चुका है, और ECU का जो कपलर है वो भी शॉर्ट हो चुका है। तो ये 2 महीने से गाड़ी कस्टमर के पास ये खड़ी थी, तो ये आज हमारे पास आई है सादा होने के लिए। तो आज इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं प्लेटिना का, ES का CDI और मैग्नेट। तो किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है और किस तरीके से इसके वायर को जोड़ना है और किस तरीके से हम इस गाड़ी को अच्छी तरीके से RPM दे पाएंगे और इसका जो एवरेज है उसे मेंटेन कर पाएंगे, और गाड़ी की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में, और जो इसकी जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, इस BS6 में स्टार्टिंग की और चलते चलते मिसिंग मारने की, झटके मारने की और गाड़ी बंद होने की, तो उससे आज इसको हम छुटकारा देना चाहते हैं। क्योंकि कस्टमर को इसका बिल बताया था 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा, और इसका आज हम बहुत कम से कम 4 गुना सस्ते में इसका काम करने वाले हैं गाड़ी का। क्योंकि 8,000 से 4 गुना हम सस्ते में काम करेंगे, और इसमें जो समस्या आ रही थी गाड़ी के अंदर उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका देख लेते हैं इस गाड़ी के की जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम आ रही है, इस ECU फूका कैसे और क्या समस्या आई इसके अंदर और क्या दिक्कत आई, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ। और सबसे पहले इसकी उतारते हैं हम सीट, और सीट उतारने के बाद दिखाते हैं कि इसके ECU की क्या हालत है, साथ इसके ECU है या नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ECU तो हैगा, लेकिन कस्टमर बता रहा था कि इसका ECU फूक चुका है और इसका जो कपलर है ये भी फूक चुका है। तो इसका जो खर्चा बताया 8 से 9 हज़ार रुपये बताया, और इसकी कहा कि इसकी वायरिंग चेंज होएगी और ECU चेंज होएगा। तो देखते हैं इसे निकाल के इसके ECU में क्या दिक्कत आई है, क्या समस्या आई है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका ECU अंदर से फूक चुका है। तो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ECU फूक चुका है अंदर से। तो इसका कपलर भी देखते हैं। तो इसका जो कपलर है बिल्कुल अंदर से जल चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ ही हमें चेंज करनी होगी। तो इसे कस्टमर को बताया कि 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा। तो इस दोनों चीज़ों को हमें कहा था कि चेंज करनी पड़ेगी, तो 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। लेकिन हम इसको 4 गुना सस्ते में ही काम करके देंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके देंगे। एक किक में मतलब हाफ किक में भी गाड़ी स्टार्ट होगी, और एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एवरेज भी वही रहेगा जो पहले था, वही एवरेज रहेगा। कोई गाड़ी में कोई चेंज नहीं होना, पर 2 ही चीज़ चेंज करेंगे हम। इसमें ES की CDI लगाएंगे और ES का मैग्नेट लगाएंगे। कट करो। तो ES की हमारे पास ये CDI है, तो ES की हम CDI को इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें 2 कपलर चाहिए। तो ये कपलर हमारे पास होंगे 4 तार वाला और 2 तार वाला। तो हमें ये कपलर चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको एक वायर के बारे में, एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा, उदाहरण से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये वायर जोड़ने हैं और किस तरीके से इसका मैग्नेट फिट करना है, और कौन सी गाड़ी का इसमें मैग्नेट लगेगा और कौन सी गाड़ी की इसमें CDI लगेगी। तो बिल्कुल अपने चैनल पे मैं अपने को बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा, चलूँगा आपको। और जो समस्या आ रही थी इसके अंदर, उस गाड़ी को आज को छुटकारा दूंगा बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता कि बार बार गाड़ी के अंदर यही समस्या आए और बार बार वो किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाए। तो इसकी समस्या को आज मैं हल करने वाला हूँ, और इसमें ES का लगाने वाला हूँ मैग्नेट। तो ये दोनों चीज़ मैंने CDI नहीं मंगाई है और ES का मंगाया मैग्नेट पुराना। तो दोनों को चीज़ मैं आज इसमें इंस्टॉल करूँगा और लगा के आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसकी टंकी को भी खोलना होगा और मैग्नेट को भी खोलना होगा, और हमने यहीं से ही सगली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं से ही हम इसका चालू करके देंगे। कहीं से कोई वायर काटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वायर आते हैं हमारे इस कपलर पर, इसी कपलर पर बिल्कुल अच्छी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। गाड़ी स्टार्ट करने में, एवरेज में, आरपीएम में, भगाने में, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने की है। और अच्छे तरीके से इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो को अगर मैकेनिक देखते हैं तो बिल्कुल एक एक वायर के बारे में आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका आपको मैग्नेट लेना है। अगर सेल्फ स्टार्ट है तो आपको सेल्फ स्टार्ट लेना पड़ेगा, अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो आपको बिना सेल्फ स्टार्ट वाला लेना पड़ेगा और आपको इसकी सीढ़ियाँ लेनी पड़ेगी। तो मैकेनिक भाइयों, मैं सबसे पहले आपको जो ईएस में जो सीडीआई के जो कपलर होते हैं और सीडीआई होती है उसके बारे में पहले आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज समझा दूं कि सबसे पहले इनके जो वायर होते हैं इनके बारे में आपको समझना जरूरी है कि हमारा कौन सा वायर कहाँ लगेगा और कहाँ पे हमें लगाना है। तो ज्यादा बड़ी वीडियो करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ जल्दी कि इसका जो वायर है, तो मैं इसका जो ईएस के जो एक में 4 पिन होती हैं और एक में होती है 2 पिन। तो 2 पिन और 4 पिन में हम इसका कपलर को लगा देंगे। तो ये मैंने कपलर को लगा दिया है, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सा वायर कहाँ लगाना है और कहाँ पे सेट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले लगाने से पहले एक एक वायर के बारे में आपको समझाऊंगा। ये जो वायर है हमारा, ये जाएगा हमारे 12 वोल्ट, मतलब जो हमारा किल स्विच होता है ऑन करते हैं उसमें जो 12 वोल्ट आता है करंट, ये 12 वोल्ट पे जाएगा। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो ईएस में जो चौक का आता है सिस्टम, ये चौक पर जाता है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो तार है जिसपे व्हाइट और लाल कलर की धारी है, ये हमारा पिकअप पोल का तार होता है जो हमारे मैग्नेट के थ्रू से हमारी पिकअप बनाता है, स्टार्टिंग में क्षमता करता है। तो ये उस पर जाएगा। और ये जो चौथा तार है ये जाता है हमारा अर्थिंग पर। जैसे हमारी बॉडी अर्थिंग हुई तो ये इसका जो बॉडी अर्थिंग का जो तार होता है ब्लैक पर पीली धारी होती है। तो ये पीली धारी होती है, तो इसको हम अर्थ पर लगाएंगे। और बचते हैं हमारे 2 वायर। तो ये 2 वायर जो जाएंगे हमारा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटी कॉल पे जो वायर होता है एक फुल ब्लैक होता है और एक ब्लैक पे रेड कलर की धारी होती है। तो इसमें भी वही तार है जो रेड कलर की धारी होती है ब्लैक पर। तो ये दोनों ही तार एसटी कॉल पे जाएंगे और ये दोनों एसटी कॉल पे ही कनेक्ट होंगे। और ये आपके 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होगा, ये आपका नहीं रहेगा। और ये आपका पिकअप कॉल से कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका बॉडी अर्थ चले जाएगा। तो इसको आपको मैं समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको वायर लगाना है और आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है उसके अंदर। तो चलते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी के पास चल के जल्दी जल्दी इसका सेटअप करते हैं और एक एक वायर के बारे में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों मैकेनिक भाइयों, तो इसको हम सेटअप करने वाले हैं। आप इधर को साइड दिखाइए। तो इधर के जो हमने कपलर हैं, तो इनों के जो कपलर हैं हमने वायर को, और पास से दिखाइए। तो इसके जो कपलर हैं हमने इनके वायर को छील लिया है। और किस तरीके से हमने छीला है, ये ब्लैक वाला तार एसटी कॉल का है और जो ब्लैक पर रेड धारी है ये भी एसटी कॉल का है। और इसमें हमारी 12 वोल्ट की पावर आती है इस बार में। और जो ब्लैक वाला और पीली धारी है ये हमारे अर्थ का है। और जिसपे व्हाइट कलर पर रेड कलर की धारी है ये हमारे पिकअप कॉल का है। तो इसमें हम सेटअप करने वाले हैं और आप हाथ की हाथ आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। तो जल्दी जल्दी लगाते हैं तारों को और एक एक वायर के बारे में आपको मैं सरलता से आपको समझाऊंगा। तो इस वायर को हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ईएस में चौक का काम करता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वायर को, जो हमारा जो मेन लॉक से 12 वोल्ट की जो पावर आती है उस वायर को हम इसमें लगाएंगे। जो हमारा चॉकलेटी कलर का वायर है और इस पर हल्की सी नीली धारी है। तो चॉकलेटी और नीली कलर की धारी जो है इस पे हम इस तार को लगाएंगे जो हमारा 12 वोल्ट का करंट आता है। तो मैं एक बार आपको कपलर को भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है। ये हमारा चौक में काम करता है
और ये हमारा पिकअप कॉल पे काम करता है, ये हमारा अर्थ पे काम करता है, और ये 2 वायर हमारे एसटी कॉल पे जाते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी सेटअप करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैकेनिक भाइयों, तो मैंने पिकअप वाला तार व्हाइट में जोड़ दिया है, और जो ब्लैक पे पीली धारी होती है वो अर्थ में जोड़ दिया है, और जो 12 वोल्ट का करंट आता है हमारा, इसमें पी का कलर है, हल्के से रेड धारी है, तो ये हमने चॉकलेटी पे जोड़ दिया है। और रहे हमारे एसटी कॉल के तार, तो एसटी कॉल के तारों को हम एसटी कॉल के तारों पे जोड़ देंगे। तो मैं अभी आपको फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूं, और दूसरा वायर जोड़ देंगे हम दूसरे एसटी कॉल के तार पे। तो ये मैंने वायर यहाँ पे जोड़ दिए हैं, और इसको मैंने एक अलग करके सेटअप करके रख दिया है। और अब चलते हैं इसके मैग्नेट की तरफ। तो मैग्नेट की तरफ को आइए। तो मुझे तो इसका जो मैग्नेट है हमने कवर खोल लिया है। तो अब इसका जो मैग्नेट को हम बाहर की साइड को निकालेंगे, और मैग्नेट बाहर निकाल के ईएस का मैग्नेट जो है उसे हम इसमें फिट करेंगे, सेटअप करेंगे, और सेट करने के बाद इसमें लगा के आपको जरूर दिखाते हैं। पहले इसका मैग्नेट को हम बाहर की साइड को निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने BS6 का CT100 का मैग्नेट को मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसमें एक वार्सल लग रहा है, तो वार्सल को भी मैं निकाल लेता हूँ बाहर को। तो इसका जो मैग्नेट है वो मैंने निकाल लिया है बाहर, और इसमें ES का जो मैग्नेट होता है ये फिलहाल मेरे पास पुराना था, तो इस मैग्नेट को पुराने को मैंने लगाया है इसके अंदर, और लगा के इसके बोल्ट चेक कर लेते हैं। और आपको मैकेनिक भाइयों एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसके जो वेट है, जो हमारे मैग्नेट का जो वेट है, इसका आपको बैलेंस बिल्कुल ठीक रखना है। और अगर आपका गैप इसमें ज्यादा रहेगा तो आपकी जो पिकअप है, स्टार्टिंग है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमको इस गैप को अच्छी तरीके से मिला के सेट करके अच्छी तरीके से रखना है। अगर गैप रहेगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो गाड़ी में स्टार्टिंग की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और दिक्कत आ जाएगी कि गाड़ी की एक में स्टार्ट ना होना, मिसिंग मारना, झटके मारना, ये प्रॉब्लम आपके साथ में ये पैदा हो सकती है। तो इसका आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम की गैप ना रहे यहाँ से। तो अगर जितना आपको पता है कितना इसका गैप रहता है, उतना ही इसका आप गैप रखना, क्योंकि इतनी आपको जानकारी रहती है। तो इसका मैंने सेटअप कर दिया है, और चलते हैं एक बार इसमें चाबी को से थोड़ा टाइट कर देंगे। बोल्ट को टाइट करने के बाद इसको चेक करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक वायर को बिल्कुल सेटअप कर दिया है। अगर आपको एक एक वायर के बारे में भी कोई समझना है तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। तो मेरे साथ में आप चैनल पर मेरे पे लाइव वीडियो जुड़ भी सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो, मुझे कॉलिंग भी कर सकते हो। तो इसका हम अब चेक करेंगे चाबी लगा के स्पार्क प्लग करंट, और चाबी लगा के स्पार्क प्लग करंट चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग करंट आ रहा है या नहीं है। उससे पहले हम इसका जो बोल्ट है उसको हम टाइट करवा देंगे। मैकेनिक को मैंने इसमें मैग्नेट इसका निकाल दिया है BS6 वाला। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो मैग्नेट होता है इसमें भी ये करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये T पॉइंट होता है, इसका बस वेट को छोड़ के 1 2 3 इस वेट पर पत्ती लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक पत्ती लगा देते हैं, इतनी चौड़ी पत्ती रहती है वो। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका T पॉइंट का ये वेट को छोड़ते हो और इस पर 3 पत्तियों पे वेट पे आप वेल्डिंग करवाते हो, तो उससे आपकी गाड़ी का मिसिंग का थोड़ा ठेटर रह जाता है, टेंशन रह जाती है। और जो वेट रहते हैं, ये वाले वेट जो रहते हैं, इन्हें वो घिस देते हैं, लेकिन वो चीज कामयाब नहीं होती। आपको अगर कामयाब करनी है, गाड़ी जेन्युइन बनानी है, तो आपको ES का ये मैग्नेट को डालना होगा, और ES का मैग्नेट डालने के बाद आपको CDI ES की CDI दिखाना, ES की CDI को आपको लगाना होगा, ES की CDI को, उसके बाद ही आपका समस्या होगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपको एक काम आपको जरूर करना होगा। तो
अगर आप इसको दोनों चीज को डाल लेते हैं लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जब भी आपको एक चीज जरूर करना होगा, मैं आपको इसका ऑप्शन बताऊंगा क्या है। आप इधर को लाइए, ये हमारा ब्लैक पर पीली धारी होती है तार पर, इसमें आपका अर्थिंग का तार होता है। तो एक तार इसमें से अर्थ का जोड़कर आपका कहीं भी बॉडी में खींच दीजिए, या जहां हमने अर्थ लगाया है, ये सबसे मोटा तार होता है यहाँ पे अर्थ वाला, इसमें आपको इसी में लगाना होगा। इसको अगर इसमें लगाओगे या कहीं और सॉकर वॉकर में या किसी टंकी में लगाओगे, तो जब भी आपका जो करंट है यहाँ पर जनरेट होगा, तो करंट जनरेट होगा, तो मैं आपको इसका करंट जरूर चेक करवाऊंगा एक बार। तो ये प्लग कैप मैंने निकाल ली है और इसका मैं करंट आपको जरूर चेक करवाऊंगा। तो मैं चाबी ऑन करता हूं, चाबी ऑन, तो चाबी मैंने ऑन कर दी है और अब आपको मैं इसका स्पार्क प्लग का करंट दिखाता हूं। तो ये गाड़ी करंट बनाना चालू कर दिया है इसने, बस। तो इसने करंट बनाना चालू कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपको क्या करना है और क्या दिक्कत करनी है इसके अंदर। तो आपको ईएस का आपको मैनर डालना है, आपको कुछ नहीं करना, मैनर खाली मैनर डालना है ईएस का। और इसमें एक आपको ये दिखाता हूँ, ब्लैक पर पीली धारी वाला अर्थ का तार होता है, इसमें एक अर्थ का तार जोड़कर आप चाहे तो बॉडी में भी खींच सकते हैं इस तार को, और हमने बॉडी में नहीं खींचा है, सिर्फ आपके लिए सैंपल में मैंने एक चेक करने के लिए आपको दिखाया है। जहां ये अर्थ का तार होता है इसमें मैंने लगा दिया है, और ये पिकअप कॉल का तार है, ये उसका एसटी कॉल का तार है, ये भी एसटी कॉल का तार है, और ये तुम्हारा 12 वोल्ट का करंट चलता है इस वायर में। तो बिल्कुल बहुत क्लियर से दिखा रहा हूँ, इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, इसमें अर्थिंग आती है, इसमें पिकअप कॉल आता है, करंट आता है। पिकअप कॉल जो हमारी पिकअप कॉल है, जो हमारे पिकअप कॉल काम करती है, ये इसमें आता है। बिल्कुल आपको क्लियर दिखा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये दोनों हमारे एसटी कॉल के हैं, जो हमारे एसटी कॉल पर जाते हैं। और ईएस की हमने सीडीआई लगाई है इसके अंदर, तो देख सकते हैं ईएस की सीडीआई को आप जब भी लगाएं तो ओरिजिनल सीडीआई लगाएं ईएस की। तो इसके बाद मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आपको चेक करवाऊंगा। तो इसकी कैप को मैं लगाता हूं, तो इधर मैं इसकी कैप को लगा के आपको गाड़ी को स्टार्ट करके जरूर दिखाऊंगा। लेकिन ये बहुत दिन से खड़ी है, तो हमें इसे पेट्रोल चलाना होगा, तो मैं पहले एक बार टंकी रख लेता हूं इसकी। तो इसकी टंकी को रख के, टंकी रखने के बाद मैं इसमें पेट्रोल चढ़ा देता हूं। तो पेट्रोल चढ़ाने के बाद मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो पूरी दिखा, पूरी कर दिखाओ। तो मैं इस गाड़ी के बिल्कुल स्टार्ट है, तो इस गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो मैंने गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दी है। आरपीएम भी बहुत अच्छे पकड़ रही है, कोई दिक्कत आरपीएम में कुछ नहीं आ रही। एक्सीलरेटर बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ रही है, लेकिन हमें फिल्टर पर हाथ लगा के स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2.5-3 महीने से ये गाड़ी खड़ी थी। तो हमने इसका फिल्टर खोल के चेक कर लिया था पहले कि फिल्टर बेकार होता, सगला कूड़ा कूड़ा कचरा निकला था। तो गाड़ी का आरपीएम बिल्कुल बेहतरीन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और स्टार्ट करते आपने देखा होगा कि सगला ऑयल इधर की साइड से निकल गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसका ऑयल निकला है कोई दिक्कत नहीं, इसकी सर्विसिंग होगी सुबह के टाइम। और गाड़ी को आपको मैंने स्टार्ट कर दिखाया है, और अच्छी तरीके से मैंने इस वायरिंग के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझाया। कोई ऐसा नहीं बता पाएगा जिस तरीके से मैंने एक एक वायर के आपको बताया। आपको अगर सिटी 100 बाइक को इसका ईसीयू आपको बाहर निकालना है और ईएस की सीडीआई लगानी है, ईएस का आपको मैग्नेट लगाना है, आपकी जो गाड़ी के आरपीएम, एवरेज और स्टार्टिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जी बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें। अगर एक भी पार्ट आप कट करते हो तो आपको दिक्कत आएगी
कि कहाँ से हमने कौन सा वायर लगाया है, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो वो बिल्कुल अलग कर दिया है हमने। और मैं आपको इसका जो मैग्नेट है, तो बिल्कुल मैग्नेट मैंने निकाल दिए हैं, दोनों चीज मैंने अलग कर दिया है। पूरा ले ले मेरा भी, तो पूरा मैंने निकाल दिया है दोनों चीज, और इसे मैंने अलग कर दिया कंप्लीट करके। और इनको मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये B6 का है और ये ECU बिल्कुल अलग हो चुका है। मैंने आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाई है, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आ रही। तो ऐसी तरीके से एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि मुझे किस तरीके से आपको इसके वायर को जोड़ना है, किस तरीके से इसका सोल्यूशन को आपको निपटाना है। तो लाइए फोन। तो सबसे पहले आपको ES का इसमें मैग्नेट लगाना पड़ेगा, और दूसरा आपको जो अर्थ का तार है, एक अर्थ का तार यहाँ से बॉडी में कहीं भी खींच सकते हो, चाहे आप यहाँ अर्थ पे लगा सकते हो। मैं एक बार आपको दोबारा से वायर के बारे में रिपीट करवा रहा हूँ। यहाँ पे अर्थ का तार आ जाएगा, जो पीले पे ब्लैक पर पीली धारी है, ये अर्थ का तार होता है, और जो व्हाइट पर लाल धारी है, ये पिकअप पॉल का तार होता है। और जो हमारा चॉकलेटी कलर का वायर है, ये हमारा 12 वोल्ट का करंट आता है, जो हमारे चाबी ऑन पे आता है। इसको हमें इसमें लगा देना है। और ये जो ब्लैक वाला और ये इधर ब्लैक वाला, ये दोनों तुम्हारे ST कॉल के तार होते हैं। इसको आप कंप्लीट करके लगा दीजिए। और इस तार को आप बिल्कुल जरूर भूलना ना, ये जो मैंने आपको वायर बताया है, इस तार को आपको, ब्लैक वाले तार को अर्थ जरूर देना होगा, वरना आपका करंट स्पार्क प्लग पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो स्पार्क प्लग पर करंट बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अर्थ का तार नहीं लगाया। जब तक आप अर्थ का तार और इसके हाथ से सही से कनेक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आरपीएम नहीं पकड़ेगी, और बिल्कुल भी स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आएगा। तो भाई लोगों, आपको, मैकेनिक भाइयों, आपको अगर अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से समझाना है, तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर हमारा मोबाइल नंबर है, और उससे हम कॉल भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये CT 100 BS6 बाइक को सादा कर दिया है, और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी, और बहुत आसान तरीके से इस गाड़ी की समस्या को आप हल कर सकते हो। तो मैंने इस गाड़ी की जो समस्या थी, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान था, 2.5-3 महीने से गाड़ी कस्टमर के यहाँ खड़ी थी, और इसकी आज मैंने सोल्यूशन कर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। क्योंकि आज ही सुबह हमारे पास गाड़ी आई थी, और मैंने 1 से डेढ़ घंटा हो गया हमें लगे 1.5 घंटे के अंदर हमने इसकी समस्या को हल कर दिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक लोगों को वीडियो को जरूर शेयर करना, कि जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से ही आपको वायर लगाने होंगे और इस तरीके से कनेक्शन करने होंगे। तो एक चीज और मैं समझा देता हूँ आपको जो भी वायर को एक चीज और समझना होगा आपको, जो मैंने इस तरीके से कपलर में वायर जो बता रहा हूँ, ये आपका चौक का तार होता है, ये आपका 12 वोल्ट करंट आएगा इस वायर में, ये आपका पिकअप पॉल पे जाएगा, ये आपका अर्थिंग पे जाएगा, और जो 2 कपलर होते हैं वायर, ये आपके ST कॉल पर जाएंगे। जब भी आपका गाड़ी का करंट जनरेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और एक अर्थ का तार आपको यहाँ से अलग से देना होगा, जब भी आपका करंट अच्छे तरीके से आएगा। और मैं इसकी अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करवा के, फिटिंग करवा के इसे कंप्लीट कर दूंगा, और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक लोगों को शेयर करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, इस तरीके से आप समस्या को हल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और इसकी जो कंप्लीट करने की गाड़ी की प्रॉब्लम है, वो हम कर देंगे कंप्लीट इसको। और गाड़ी आपके सामने मैंने स्टार्ट कर दी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही है। हेलो दोस्तों, ये है HF डिलक्स BS6 बाइक, और इस BS6 बाइक में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जो इसकी समस्या हल नहीं हो पा रही। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? जो मैकेनिक भाई ने कह दिया कि भाई इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है वो नहीं डलेगी और चेंज होगी। तो भाई चेक लाइट भी बंद हो रही है, स्टार्ट भी हो रही है, और ये गाड़ी क्या कर रही है मैं दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी रेस को अप डाउन कर रही है, रेस अप डाउन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। और इसका जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, ये भी मैकेनिक भाई ने चेंज कर दिया। लेकिन इस गाड़ी की बिल्कुल भी जो रेस है वो अप डाउन होनी बंद नहीं हो रही है। और क्या समस्या आ रही है, क्योंकि चेक लाइट भी नहीं आ रही और कोई फोल्ड भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वह बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है
वो सेंसर की नहीं, इसकी थ्रोटल बॉडी की दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो समस्या है इसकी थ्रोटल बॉडी के अंदर आ रही है। और इसकी जो थ्रोटल बॉडी है, पेट्रोल इंजेक्टर है, इनको आज हम क्लीन करने वाले हैं और अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करेंगे, साफ़ करेंगे और किस तरीके से इनको सर्विसिंग करते हैं इसकी, और किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके लगाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं ऑफ कर देता हूं गाड़ी को और चलते हैं इसके थ्रोटल बॉडी के 8 नंबर के बोल्ट खोलने को। तो 8 नंबर के बोल्ट खोलते हैं और सबसे पहले खोल लेते हैं इसका चार्जर, और चार्जर खोलने के बाद इसकी जो थ्रोटल बॉडी है उसको हम खोल के बाहर निकालते हैं। तो थ्रोटल बॉडी हमने बाहर निकाल ली है, और बाहर निकालने के लिए इसका जो कपलर है बहुत टाइट हो रहा है, क्योंकि कभी भी ये कपलर निकला नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्की सी जोर लगाना पड़ेगा लॉक दबा के। तो इसका जो कपलर है उसको निकाल देते हैं, लेकिन सावधानी से निकालना पड़ेगा, जो इसका जो लॉक होता है वो टूटे नहीं और बहुत प्यार से आराम से ये कपलर निकल जाए। तो भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ में और कोई समस्या आपके साथ में ऐसी आती है, तो आप इस तरीके से इसकी थ्रोटल बॉडी में कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो इस तरीके से आप उसकी थ्रोटल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, साफ करके उसको लगा सकते हैं। तो क्लीन कैसे करनी है, साफ कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो इसका जो कपलर है उसको हमने निकाल लिया है और इसको चलते हैं और एक एक चीज़ इसकी अलग करते हैं, क्योंकि टी की हम अलग कर देंगे इसकी। और गंदगी दिखाता हूँ आपको, कितनी डस्ट और इसके अंदर गंदगी जम रही है। तो भाई पूरा अंदर से ऑयलिंग हो रहा है, काला काला। मैं बिल्कुल आपको एक बार खोल के आपको चेक कराऊंगा। तो इसका हाउस पाइप जो है टी का, उसको हम निकाल लेंगे खोल के। तो इसके पाइप को हम खोलते हैं। क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि 98% जो मैकेनिक होते हैं वो थ्रोटल बॉडी को बिल्कुल भी खोल के साफ़ नहीं करते। और इसका जो हुआ है इंजन के साथ साथ ही इसकी जो थ्रोटल बॉडी होती है इसको भी आप क्लीन करें। क्लीन करने में देख सकते हैं कितनी गंदगी और कितनी कालोच अंदर जम रही है। इसके अंदर बिल्कुल जमी पड़ी है और गंदगी अंदर भरी पड़ी है इसके अंदर। तो इसको हम बिल्कुल थ्रोटल बॉडी क्लीनर से अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और क्लीन करके इसकी जो जितनी गंदगी है, डस्ट है और जो ये गड़बड़ कर रही है, अप डाउन कर रही है रेस, क्योंकि जो उसके होल स्पेस होते हैं, सुराख होते हैं मतलब, जो वो बंद हो जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से एयर मिलती नहीं है। तो एयर नहीं मिलती तो अच्छी तरीके से वो, अगर हमारा एक नाक बंद करेंगे थोड़ा सा हमें भी दिक्कत होगी सांस लेने में, तो वो इसी चक्कर इसी प्रॉब्लम हो जाती है इनके अंदर भी। तो जिस तरीके से ये वर्क करती हैं, इस तरीके से थ्रोटल बॉडी काम करती है। ये हमारा बिल्कुल BS4 के कार्बोरेटर की तरह ही काम करती है। और इसके थ्रू करता है, सबसे मेन चीज़ होता है हमारा इंजेक्टर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कालोच हो रही है और गंदगी अंदर इतनी भरी पड़ी है, जमी पड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी इसके अंदर गंदगी है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे और पूरी थ्रोटल बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इसका पेट्रोल का इंजेक्टर भी हम खोल लेते हैं बाहर को, और इसको भी पेट्रोल इंजेक्टर भी देखते हैं कि इसकी हालत क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब से ये गाड़ी आई है इसकी थ्रोटल बॉडी कभी क्लीन हुई है या नहीं हुई है। तो ये है हमारा क्लीनर, और इस क्लीनर से हम इसको अच्छे तरीके से इसकी डस्ट मुक्त करेंगे। तो इसका जो इंजेक्टर है इसको हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो कि इसके इंजेक्टर भी कितना गंदा हो रहा है और बहुत डस्ट जमी पड़ी है इसके ऊपर। तो डस्ट जमने का कारण यही होता है कि हमारी गाड़ी ऑयल उठा रही है ज़्यादा। तो ऑयल जब उठाती है हमारी गाड़ी तो हमारा बैक कंप्रेसर जाता है। तो हमारा बैक कंप्रेसर क्या होता है कि हमारा बैक कंप्रेसर बैक में मारता है, जो हमारा एयर फिल्टर होता है उसमें को बैक कंप्रेसर मारता है, जिसके वजह से सगली बैक हमारी जस्ट इसके अंदर जम जाती है। और इसीलिए बहुत चीज़ की प्रॉब्लम आती है। एक्सीटर सही से न लेना, स्लो ना रुकना और ओवर रेस होना, स्लो कम बढ़ती होना। तो भाई बहुत तरह की इसके अंदर मेंटेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको समय समय पर इसको मेंटेन करना पड़ता है
तो इसका हमने इंजेक्टर तो बिल्कुल साफ़ कर दिया है, अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। और देख सकते हैं इसकी टी को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और कोई डस्ट का नाम कुछ नहीं है। तो अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने बेहतरीन करके इसको करा है। और इसके अंदर जो क्लीनर का मारा हमने, तो क्लीनर मारते ही इतनी गंदगी और इतनी डस्ट इसके अंदर से निकलना चालू हुआ है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप इसकी जो प्रॉब्लम होती है थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करने में, क्योंकि रेस बहुत ऊपर नीचे हो रही थी इसकी, थोड़ी सी हल्की सी गर्म होती गाड़ी या वैसे ही गर्म बिना गर्म के भी ये रेस अप डाउन कर रही थी। तो इसीलिए हमने इसका अच्छी तरीके से मेंटेन करके साफ़ करके सफाई करके इसको फिटिंग करेंगे और लगाएंगे, क्योंकि समस्या अगर रेस ऊपर अप डाउन होती है तो पेट्रोल का जो मेंटेन होता है मतलब एवरेज होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम लगता है कि हम ओवर रेस न कर रहे हैं, कभी डाउन कर रहे हैं, ऊपर रेस कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो पेट्रोल का जो एवरेज होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और हमारा गाड़ी का मेंटेन ख़राब होता है। क्योंकि उससे प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के अंदर भी, इंजेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है गाड़ी के अंदर। तो जब भी आप कोई इंजन करवाएं तो आप बिल्कुल थ्रॉटल बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन को ज़रूर करवाएं, क्योंकि मैकेनिक भाई मैं कहता हूँ ये 90 से 95% इसको हाथ नहीं लगाते और खोलते भी नहीं हैं। तो क्यों डरते हैं, क्या समस्या आती है? तो हमें लग रहा है इसके टंकी के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब हमने इसको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल का इस्तेमाल करा था तो हमें कुछ कचरा अंदर टंकी के अंदर हमें मिला, और जिसकी वजह से डाउट गया कि कुछ ना कुछ फोम के हिसाब से इसके अंदर फोम पड़ी है जो अंदर ही अंदर गल चुकी है। क्योंकि अगर पेट्रोल भी हमारा अच्छी तरीके से फ्यूल इंजेक्टर पे नहीं आएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी को अच्छी तरीके से फ्यूल ना मिलने की और गाड़ी की स्टार्टिंग की। तो कई समस्या आती हैं, कई प्रॉब्लम आती हैं। तो थोड़ा सा एक्सेलेटर तार हम थोड़ा खींच लेते हैं, थोड़ा टाइट है। तो इसका जो इंजेक्टर है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी हमने फिटिंग कर दी है और अब हम इसको मतलब फिटिंग कर रहे हैं इंजेक्टर, और इंजेक्टर फिट करके इसका अच्छे तक क्लीन करके हमने लगाया है। और इसका इंजेक्टर क्लीन करने के बाद हम इसका बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और सेट कर देंगे कि गाड़ी के अंदर कोई भी समस्या दोबारा से ना बने। क्योंकि शायद हमारे पास ये हमने इसकी जो थ्रॉटल बॉडी की वीडियो पहले नहीं बनाई है क्लीन करते हुए, क्योंकि टाइम नहीं रहता, ये फ्री टाइम में आई थी हमारे पास, तो इसकी वीडियो हमने क्लीन करते हुए की बनाई है। क्योंकि हमने आज तक कम से कम एक हफ्ते में 2-3 थ्रॉटल बॉडी को हम क्लीन करते हैं गाड़ियों की। तो इसे हम स्टार्ट करके ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि पेट्रोल का हम प्रेशर बना रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें। एक चीज़ और आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर और भी एक समस्या है। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आरपीएम बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल के और मस्त करके आरपीएम ले रही है। और इसकी जो सिलो का जो रजिस्टर होता है कि अगर हमारी सिलो थोड़ी ज़्यादा भी रहेगी तो हमारी जो रेस है उससे भी अप डाउन रहती है, क्योंकि इसका रेस का केबल भी थोड़ा टाइट है। तो हमने कह दिया है कि भाई आप रेस का केबल और चेंज करवाइए। और इसकी पेट्रोल मोटर जो है टंकी है उसे भी हमें साफ़ करनी होगी, क्योंकि हमें इसके अंदर कचरा मिला है। और अच्छी तरीके से ये इसकी जो स्लाइड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ये जो है स्लाइड हमारा जो काम कर रही है अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है। क्योंकि जो आरपीएम की जो स्लो की रेस थी पहले, जो घट रही थी बढ़ रही थी, अब वो रेस एक जगह रुक गई है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो एयर होती है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाती। और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइट है, ये हल्का सा टाइट चल रहा है पहिया। तो इसको हम रमा करेंगे, हल्का चोट मारिए और इस पर ऑयलिंग डाल के और इस पर WD-40 मारेंगे और उसके बाद 1-2 बूंद ऑयल लगा देंगे, जिसके इससे ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि ये हम ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इसका जो
स्लाइड होती है ये गड़बड़ करती है। तो गाड़ी इसी टंकी को हम खोल रहे हैं क्योंकि स्लाइड को हमने चेक कर लिया है, क्योंकि छोटे छोटे इसके टंकी के अंदर कचरा निकल रहा था, फोम सी निकल रही थी। तो कोई ना किसी ने बच्चे ने इसके अंदर कोई फोम का टुकड़ा डाल दिया है, जिसकी वजह से ये हमें टंकी को खोलना पड़ेगा और इसे हमें मेंटेन करनी पड़ेगी टंकी को। तो चलते हैं टंकी उतार के और देखते हैं कि इसके अंदर कितना कचरा और कितनी गंदगी अंदर से निकलती है। क्योंकि गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पेट्रोल है इसके अंदर से पेट्रोल को निकाल लेते हैं जो भी है, और बाकी जो पेट्रोल को हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या डस्ट और क्या क्या गंदगी निकल रही है। क्योंकि इसके पेट्रोल के फिल्टर है, इसका फिल्टर भी ख़राब हो रहा है, तो फिल्टर को भी हम चेंज करेंगे। और देख सकते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद फॉर्म सी जम रही है इसके अंदर, और ये फॉर्म निकल रही है पेट्रोल के अंदर। तो इससे क्या होएगा कि आपकी जो पेट्रोल मोटर है उसके फिल्टर पर अगर ये जाएगी अंदर को, तो आपका जो पेट्रोल मोटर का जो प्रेशर है उसको डाउन करेगा। और डाउन करने के बाद क्या होगा कि आपकी गाड़ी को अच्छी तरीके से एक्सीलेटर नहीं मिलेगा और आपका एवरेज में भी फ़र्क मिलेगा, और गाड़ी जो पिकअप होता है उसमें भी आपका फ़र्क मिलेगा। क्योंकि गाड़ी का जो पिकअप होता है वो आपके पेट्रोल मोटर के ऊपर ही निर्भर करता है और पेट्रोल इंजेक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है कि कितना प्रेशर उसको आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। अगर पेट्रोल प्रेशर अच्छी तरीके से नहीं आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने लास्ट में कचरा निकाला है और इसमें खाली करके आपको दिखा रहा हूँ। वो कचरा बहुत सारा निकला है और देख सकते हैं कितना सारा कचरा है इसके अंदर। तो टंकी को हमने साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से, और मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको दिखाता हूँ कचरा इसका, क्योंकि ये कचरा इतना हानिकारक है इसके अंदर। क्योंकि हमारी जो पेट्रोल मोटर है झाड़ा मत ना, और इसको साफ़ करा इसी कारण की वजह से है। कपड़ा दिखा दे। तो देख सकते हैं कि इसके पेट्रोल मोटर के अंदर कितना सारा कचरा निकला है। तो थोड़ा बहुत कचरा हमने पहले फेंक दिया था और ये अब निकाला है ये छन्ने के बाद। तो यही समस्या आती है, सबसे प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर कि हमारा जो पेट्रोल का जो जनरेट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रह पाता, और अच्छी तरीके से फ्यूल इंजेक्टर हमारा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अगर इसका कोई बारीक बारीक जस्ट बन जाएगा तो उससे हमारा ये जो फिल्टर है ये चौक हो जाता है, गंदगी हो जाती है। तो इस फिल्टर को हम चेंज कर रहे हैं इस गाड़ी का, क्योंकि फिल्टर को हम हाथ के हाथ चेंज कर देंगे, कल को कोई गाड़ी के अंदर समस्या नहीं रहे। तो फिल्टर को चेंज करते हैं और पेट्रोल मोटर फिट करते लगा के गाड़ी को दे देंगे कस्टमर को, और गाड़ी के अंदर जो भी मेंटेन की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और गाड़ी को हम एक बार पेट्रोल दिखाते हैं। तो पेट्रोल पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब पेट्रोल अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पेट्रोल का फ्यूल का मेंटेन है वो अच्छी तरीके से रूटीन हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दी है, पेट्रोल मोटर क्लीन कर दी है, और इसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो दोस्तों, ये है एक्टिवा BS6 और इसमें जो समस्या आ रही है इसकी समस्या को मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें समस्या क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपको मैं चाबी लगा के दिखाता हूँ। तो इसमें इंजन चेक लाइट कुछ नहीं आ रही, और इसका सेल्फ हेल्प भी चेक करते हैं कि सेल्फ ले रही है नहीं ले रही। तो हॉर्न इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है। तो क्या समस्या आ रही है एक्टिवा BS6 में? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हुआ था कि अभी 2-4 दिन पहले इसका इंजन बना था और ये 3-4 दिन चली है गाड़ी, और 3-4 दिन चलने के बाद गाड़ी में ये समस्या पैदा हो गई है कि ना चाबी ऑन करते ना इंजन लाइट आ रही है, और ना इस गाड़ी के अंदर हॉर्न बज रहा है, और ना ही सेल्फ ले रही है। तो आपने सोचा होगा कि इसका फ्यूज उड़ गया, लेकिन नहीं, कुछ और दिक्कत है। तो चेक करते हैं क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो उसका जो पायदान है, फर्श है जहाँ पे बैटरी होती है, इसे खोल लिया, और खोलने के बाद चेक कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्यूज सब कुछ लगा हुआ है। तो इसकी जो बैटरी है इसको चेक करेंगे कि बैटरी के अंदर करंट है या नहीं है। तो इसकी जो बैटरी है उसके अंदर करंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बैटरी है इसको हम खोल कर चार्ज लगाएंगे, या अपने पास से दूसरी बैटरी को लगा के एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके बैटरी में करंट नहीं है।
तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और बने रहें कि इसके अंदर बैटरी की समस्या है, कुछ और भी समस्या है। तो एक बार कस्टमर से और बात कर लेते हैं हम। तो कस्टमर से हमने जब इस जिक्र करा इस बात का, तो बैटरी डिस्चार्ज है, तो उसने सीधे कहा कि भाई मैंने कल शाम भी बैटरी इसकी चार्ज करवाई है और चार्ज करवाने के बाद अब ये डिस्चार्ज हो रही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवा की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। तो चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है, क्या समस्या आ रही है। तो बैटरी हमने दूसरी लगाई है अपने पास से। तो बैटरी में पूरा करंट है, आप देख सकते हो कि बैटरी के अंदर पूरी जान है। और चेक करेंगे इसको कि आगे मीटर में चेक लाइट आ रही है, इंजन लाइट हॉर्न वॉर्न बजा रही है, नहीं बजा रही। तो इसका बोल्ट को, बैटरी के पेचों को हम टाइट कर देंगे। तो चेक करते हैं कि बैक करंट तो नहीं पी रही, क्योंकि कभी कहीं से कहीं कोई वायरिंग शॉर्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका होता है सीरीज से कि अगर चाबी ऑफ करने के बाद भी वायरिंग करंट पी रही है तो ये हमारा चेक वाला बल्ब जल जाता है, अगर नहीं पीती तो नहीं जलता। तो ये बहुत आसान तरीका है कि वायरिंग का पता लगाना कि कहीं से हमारी गाड़ी वायरिंग का करंट तो नहीं पी रही है और क्या समस्या आ रही है। तो इसके बहुत सिंपल तरीका होता है। तो इसमें चेक कर लेते हैं एक बार इसमें। तो एक बार चेक करते हैं इसे खोल के। तो इसका हमने टापा भी खोल लिया है, स्किनर वाला कपलर भी निकाल देखते हैं इसके। तो बैटरी का तार हम एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। तो एक इंजन के पास से अर्थिंग निकला हुआ है। जो अर्थ है इसको पहले हम खींचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इंजन जब खुला था इसका 4-5 दिन पहले, जब ये अर्थ को नहीं लगाया हो, क्योंकि ये अर्थ इसके इंजन पे ही खींचा रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैकेनिक भाइयों से कि आप कभी भी किसी गाड़ी का BS6 का इंजन कभी बांधें तो आप सबसे पहले तारों का सबसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तारों की वजह से ही गाड़ी में समस्या हो जाती है, दोबारा पैदा हो जाती है। तो इसका जो मैकेनिक है वो बहुत परेशान है कि भाई गाड़ी बंद हो गई है और कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी के इंजन में दिक्कत आई है। लेकिन भाई कस्टमर कह सकता है कि भाई इंजन में दिक्कत आई है, लेकिन इंजन की नहीं, इसकी वायरिंग में दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा कस्टमर भी कर देते हैं कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक भाई के थ्रू के हिसाब से हमारे पास गाड़ी आई है, तो इसको गाड़ी को हम स्टार्ट करके देंगे और जो भी समस्या आ रही होगी इसके अंदर वायरिंग से रिलेटेड बिल्कुल देखेंगे, चेक कराएंगे। तो करेंगे इसे चेक अच्छी तरीके से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या आ रही है। क्योंकि एक्टिवा BS6 में कई प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। इंजन की चेक लाइट ना जाना, चलते चलते बंद हो जाना, चाबी ऑफ ऑन करके दोबारा से स्टार्ट करना। तो ऐसी बहुत विशेष समस्या हैं गाड़ी के अंदर। तो इन्हें हमें चेक करना भी होता है और देखना भी होता है, क्योंकि अभी तक हमने बैटरी का तार लगा दिया है, लेकिन इसके अंदर इंजन चेक लाइट नहीं आ रही, क्योंकि हॉर्न भी नहीं बज रहा है और बैटरी के अंदर करंट है लेकिन कुछ भी नहीं बज रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, बैटरी के अंदर करंट है लेकिन फिर भी चाबी ऑन करके चेक कर रहे हैं कि कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो लो भाई, अभी तक भी इसकी इंजन चेक लाइट नहीं आई है। तो क्या है समस्या, क्या दिक्कत आ रही है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें इसकी जो आगे की नाक है उसे भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो नाक है उसे भी हम खोलेंगे और ये साइड वाली क्लिप भी हम लगाएंगे। तो इसका जो मेन फ्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है
तो एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं मेन फ्यूज़ पर। तो मेन फ्यूज़ पे सप्लाई आ रही है। तो इस फ्यूज़ को हम इसको यहीं लगा देंगे क्योंकि फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके एक बार हम मेन लॉक को भी ज़रूर चेक करेंगे नाक खोल के। इसकी नाक खोल के एक बार मेन लॉक को ज़रूर चेक कर लेते हैं कि मेन लॉक में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो किसी ने पहले यहाँ पर मेन लॉक के तारों में कट माल लिखा है, जोड़ माल लिखा है। लेकिन ये जोड़ मारना, कट मारना ये सही नहीं है मैकेनिक भाइयों। इस तरीके से कभी भी इसका जो कट मारते हैं ऐसे नहीं मारते। तो एक बार इसके हम इनके वायरों में सप्लाई चेक करेंगे, जो मेन लॉक के वायर हैं, कि यहाँ तक सप्लाई जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो इसमें जो तार गला हुआ था इसको हमने जोड़ दिया है और चेक करते हैं। तो लाइट अब भी नहीं आई है, तो इसके अंदर अब भी लाइट नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इसकी सप्लाई दोबारा से चेक करेंगे। क्योंकि इसके जो मेन लॉक होता है इसमें 4 तारों में ही 12 वोल्ट की सप्लाई चलती है। तो चेक कर रहे हैं इसे कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ करंट आ रहा है। तो BS6 से जो स्कूटियाँ होती हैं 4 तार का हो या 2 तार का हो, तो उसके अंदर चेक करना होता है कि किस तरीके से ये सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। तो अभी आई थी चेक लाइट और आके दोबारा चली गई। तो इसका चेक करेंगे एक बार मेन लॉक का तार भी हल लगा के हिला के। तो हमें इस पे नया मेन लॉक लगा के एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि जो मेन लॉक का जो कपलर है वो टूटा हुआ है और कपलर का जो खांचा फंसता है वो भी टूटा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं चेक हो पाएगा। तो सप्लाई तो आ रही है लेकिन 4 तारों में नहीं आ रही, 2 तारों में आ रही है। इसीलिए ये आईकू चेकलाइट इंजन की सप्लाई में चेकलाइट नहीं जा पा रही। तो चेक करेंगे क्योंकि ये कपलर टूटा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक्टिवा BS6 का जो मेन लॉक का कपलर था टूटा हुआ था, तो मैंने दूसरा इसमें मेन लॉक मंगाया है और मंगा के चेक कर रहा हूँ। क्योंकि टूटा हुआ कपलर रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और वायर लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो कई समस्या हो जाती है, कई प्रॉब्लम हो जाती है पैदा उसके अंदर। तो एक बार हमने इसके नए दोनों फ्यूज लगा दिए हैं सगले और एक बार फिर भी हम चेक करते हैं ऊपर। तो इसके यहाँ पे हमने सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो सप्लाई अप्लाई सब कुछ चालू है। तो बैटरी का तार लगा कर चेक करेंगे, लाइट आई नहीं है।
तो लाइट आ चुकी है। तो इसके जो मेन लॉक के जो सप्लाई थी वो आ चुकी है और बैटरी का तार लूज़ है, अभी थोड़ा टाइट कर लेते हैं बैटरी का तार। इंजन चेक लाइट आए तो समस्या, अगर नहीं आए तो समस्या। तो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाती है B6 गाड़ियों में, चेक लाइट आने की और ना आने की भी समस्या होती है गाड़ी के अंदर। तो चेक कर रहे हैं इसका स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग कभी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो इस तरह के सही से हमसे इसकी किक टाइट है तो कुछ जब रिपेयर जान ज़्यादा लगनी पड़ेगी अगर रिपेयर करते हैं। तो पहले इसमें करंट को चेक कर लेते हैं। तो ये जो देखो चेक लाइट आ रही है, लेकिन बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, ये नई बैटरी है लेकिन डिस्चार्ज है। तो इसमें क्या समस्या आ रही है कि बैटरी लो दिखा रहा है। तो इसकी बैटरी अभी डिस्चार्ज है तो बैटरी लो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी बैटरी हमने साइड में निकाल दी। तो नई बैटरी से क्या होता है कि हम कभी कभी चेक कर लेते हो तो उससे डिस्चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो समस्या गाड़ी की स्टार्ट ना होने की, क्योंकि करंट हमने ला दिया है और एक्सीटर दे रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट है, प्रॉब्लम हल है। तो किक लगा के स्टार्ट करवा लेते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इंजन चेक लाइट भी जा चुकी है। देख सकते दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्टिवा BS6 स्टार्ट है और बैटरी अभी लो है, इसकी वजह से थोड़ा सेल्फ नहीं ले पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ी चलेगी तो बैटरी चार्ज भी हो जाएगी, क्योंकि जब ये हमारे पास गाड़ी आई थी ना सेल्फ की थी, ना हॉर्न, ना किक से स्टार्ट थी स्प्लेंडर BS4। तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, दिक्कत आ जाती है गाड़ियों के अंदर। तो इस तरीके से चेक करना होता है वायरिंग को, और प्रॉपर तरीके से वायरिंग को अच्छी तरह चेक करना होता है, क्योंकि जो राउंड कम बन रहे हैं सेल्फ के, तो इसकी जो मैग्नेट कॉइल होती है CKP सेंसर कहते हैं, जिसे हम ECC कॉइल भी कह देते हैं। तो उसमें दिक्कत दिखा रहा है कि इसकी जो कॉइल है मैग्नेट वाली, वो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, इसके अंदर दिक्कत आई है, जिसकी वजह से सेल्फ अच्छी तरीके से राउंड नहीं बना पा रही है। तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जैसे हमारा कोई BS4 का सेल्फ ख़राब होता है, वो लोड मारता है, तो इस तरीके से लोड मार रही है। तो लेकिन गाड़ी किक से एक बार में ही स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाड़ी में। तो इस तरीके से बिल्कुल चेक कर सकते हो, क्योंकि जो मैन लॉक का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, तो अब सेल्फ लेने की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, बस और कोई नहीं है। गाड़ी किक से स्टार्ट है, इसकी मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गई है। तो वीडियो लाइक करें। हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 और इसमें जो समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो समस्या देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि इसके अंदर समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है। इसमें जो समस्या आ रही है, दिक्कत जो आ रही है, तो मैं पहले इस गाड़ी को आपको क्लब लगा के चेक करके दिखाता हूँ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है और बाइक स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है। और मैंने इस बाइक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो लाइव वीडियो थी कि स्टार्ट होती है, बंद होती है। लेकिन ये RPM नहीं पकड़ती, रेस नहीं पकड़ती। और इसमें 3 दिन मैकेनिक भाइयों ने काम करके देख लिया, लेकिन इस गाड़ी की समस्या हल नहीं हुई है। और ये हमारे पास आई है चौथी जगह।
तो ये हमारे पास चौथी जगह आई है। तो ये इग्निशन कॉइल दिखा रहा है, तो इसकी क्या इग्निशन कॉइल ख़राब हो गई है। तो मैं एक बार इसके चेक कर लेता हूँ कि इग्निशन कॉइल में दिक्कत है या नहीं। मैं अपने पास से नई इग्निशन कॉइल को लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसके इग्निशन कॉइल में दिक्कत है या नहीं है। तो तारों को हम अच्छी तरीके से लगाएंगे, फिट करेंगे, चेक करके देखेंगे कि जो कोड दिखा रहा है क्या इग्निशन कॉइल का है, इससे समस्या हल होती है या नहीं होती है। क्योंकि इसके स्पार्क प्लग पे करंट आना बंद हो गया था। तो गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी हल्की सी स्टार्ट हुई है और आरपीएम नहीं पकड़ रही है। मैंने रेस दे देता हूँ, तो रेस आरपीएम नहीं पकड़ रही, गाड़ी बंद हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करेंगे और आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कहाँ से गाड़ी के अंदर समस्या है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। क्योंकि हमने इसकी इग्निशन कॉइल को लगा के चेक करा है, तो और चेक करते हैं कि और भी कोई कमी या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चेक करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो क्या क्या चेक करना होता है वायरिंग में, जो भी समस्या आती है वायरिंग को क्या क्या चेक करना होता है। तो उसकी टंकी के नीचे से भी प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह चेक करेंगे। तो इसका जो पेट्रोल कपलर है उसे निकाल लेते हैं। तो इसका जो बैक एंगल सेंसर है उसे भी हमने हटा के चेक करा, लेकिन इसकी जो समस्या है वो अभी हल नहीं हुई। तो जो भी समस्या आ रही है इसके अंदर, जो भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल दिखाएंगे। क्योंकि हम इसकी अच्छी तरह से पहले वायरिंग को चेक कर रहे हैं कि वायरिंग के अंदर कोई पंगा या कोई फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि ये 3 मैकेनिक भाइयों के पास होकर आई थी और इसमें जो भी समस्या आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो कोई मैकेनिक ने कहा इसका ईसीयू उड़ गया है, किसी ने कहा इसकी वायरिंग ख़राब हो गई है। तो इसी समस्या के लिए बिल्कुल मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इस वीडियो बाइक की मैंने लाइव वीडियो बनाई थी कि एक मैकेनिक भाई ने सब कुछ इसका बदल के देख लिया, चेक कर लिया, जहाँ तक कि इसका स्टैंड सेंसर, मैग्नेट कॉइल, एसटी कॉइल, ईसीयू, थ्रोटल बॉडी, हाफ और पेट्रोल इंजन से शायद पता नहीं देखा। तो जो भी समस्या आएगी बिल्कुल दिखाएंगे और गाड़ी को आपके सामने स्टार्ट करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये बैक एंगल का सेंसर है। तो गाड़ी स्टार्ट हुई थी और फिर दोबारा से बंद हो गई। तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन ये आरपीएम नहीं पकड़ रही है, घुट रही है। तो चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसका जो बैक एंगल सेंसर है वो भी निकल के देख लिया। क्योंकि इसके 3 मैकेनिक भाइयों के पास चाहिए, तो सब कुछ उन्होंने चेंज करके देखा है, लगा कर देखा है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी।
तो मैं इसका पेट्रोल का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। तो चाबी अभी लगा के चेक कर लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो डाउन है बिल्कुल। तो अब जब मैंने ये गाड़ी को स्टार्ट करा तो इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो चेक करते हैं कि इसके मैग्नेट कॉइल में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, जिसको हम CKP सेंसर कह देते हैं। क्योंकि पहला तो मैंने आपको दिखाया कि इसका जो प्रेशर था डाउन था, फिर एक समय सही हो गया। तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। RPM नाप रहे हैं, कितने दिखा रहा है RPM 137 बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो इसके जो CKP सेंसर के जो RPM है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका एक बार इंजेक्टर को ज़रूर चेक करेंगे, इंजेक्टर खोल के, क्योंकि दो ही कमी हो सकती हैं, या तो मैग्नेट कॉइल की या इसके पेट्रोल के इंजेक्टर से। तो इसका जो पेट्रोल का इंजेक्टर उसका खोल लिया है और हमने इसको बाहर निकाला है। तो हमें इसमें देख सकते हो कितना डस्ट और कितना कचरा जम रहा है। जब ये बाइक कई मैकेनिक भाइयों पे स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि समस्या इसके अंदर ही है, इंजेक्टर के। जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें पेट्रोल प्रेशर की, जो भी दिक्कत आ रही है गाड़ी के स्टार्टिंग की, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो मोटर है उसे भी हम चेंज करेंगे। उस पर भी हमें डाउट है। उसका हम फ्यूल पंप को कंप्लीट डालेंगे। और इसकी जो पेट्रोल इंजेक्टर है, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसकी गाड़ी कई मैकेनिक भाई को स्टार्ट नहीं हुई है। और इसका जो पेट्रोल का इंजेक्टर है इसे बाहर निकाल के, और इसका जो फ़िल्टर होता है अंदर, छोटा सा फ़िल्टर होता है पेट्रोल इंजेक्टर के अंदर, उसे हम निकाल के और अच्छी तरीके से साफ़ करके इसे क्लीन करके लगाएंगे और आपको दिखाएंगे गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो इसका पेट्रोल का इंजेक्टर हम बाहर निकाल के ले आए हैं। तो इसको हम साफ़ करके क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको क्लीन करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि ये जो थ्रोटल बॉडी का जो क्लीनर होता है, इसको भी हम अलग से इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्योंकि उससे क्या होता है गंदगी ज़्यादा एडजस्ट आ जाती है। तो इसका जो इंजेक्टर है उसको हमने साफ़ करके लगाया है। और लगाने के बाद तो चेक करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके कि गाड़ी RPM पकड़ती है नहीं। तो चाबी हमने ऑन करी है, तो एक आध दो बार हम चाबी को ऑफ ऑन करेंगे और गाड़ी को चेक करेंगे स्टार्ट करके कि RPM पकड़ रही है नहीं। तो गाड़ी RPM पकड़ना चालू हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही चीज़ में दिक्कत है। एक इसके मैग्नेट कॉइल का जो प्रेशर है उसका हल्का सा डाउन है, और दूसरा जो मेन कमी थी इसके अंदर वो थी इसकी पेट्रोल इंजेक्टर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्टर की आई है, क्योंकि मैंने आपको पेट्रोल इंजेक्टर दिखाया, क्योंकि जो मैकेनिक भाई थे सब कुछ बदल के देख लिया। साइड स्टैंड से लेके उन्होंने ECU, मैग्नेट कॉइल सब कुछ बदल के देख लिया, लेकिन किसी ने भी इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर होता है
वो किसी ने चेक करा भी होगा तो साफ़ करके बिल्कुल भी नहीं लगाया और ऐसे ही खोला और ऐसे ही फिटिंग कर दी पेट्रोल इंजेक्टर की। तो गाड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रही है और आरपीएम भी अच्छे खासे ठीक पकड़ रही है, क्योंकि जो भी समस्या होती है गाड़ी के अंदर करंट से रिलेटेड हो या पंप की प्रॉब्लम हो, फ्यूल पंप की दिक्कत हो या मिसिंग मारने की दिक्कत हो, जो भी समस्या आती है उसको अच्छी तरीके से सलूशन करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों में सबसे ज़्यादा BS6 गाड़ियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग से लेके जुड़े की मिसिंग मारने की ज़्यादा समस्या आती है। तो इसका जो समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल ठीक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है इसकी ठीक कर दी है। क्योंकि जो मेन कारण है इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्टर की जो कमी आ रही थी उसको हमने सबसे पहले क्लीन कराए और क्लीन करने के बाद इसके अंदर हमने TPS सब कुछ चेक करने के बाद इसके अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर था उसको हमने लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही थी, मिसिंग मार रही थी। तो इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर को साफ़ करके लगाया तो गाड़ी ने रेस पकड़ना चालू कर दिया। तो गाड़ी कंप्लीट कर दी है हमने भाई। और हेलो दोस्तों, ये है पैशन प्रो BS6 बाइक और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हकीकत में इसके अंदर गाड़ी के अंदर पैशन प्रो BS6 में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है। तो चाबी ऑन करने पे बहुत हल्की लाइट आ रही है मीटर के अंदर। और एक बार बाइक को स्टार्ट करके भी चेक करेंगे कि बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं, कोई दिक्कत ना हो जाए। चेक करके पता पड़ेगा भाई, बिना चेक करे तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। तो हम किक मार रहे हैं लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले इसकी हम बैटरी चेक करेंगे सीट उतार के, क्योंकि बैटरी चेक करना BS6 गाड़ी का सबसे पहले बात होती है कि सबसे पहले इसकी बैटरी को चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं से इसकी बैटरी में दिक्कत आ रही हो। तो क्या बैटरी डिस्चार्ज है, क्या है, तो बैटरी को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो बैटरी चेक करने के बाद ही पता पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। खोलो साइड कवर, खोलो दोनों। तो इसका साइड कवर खोल लेते हैं और साइड कवर खोलने के बाद चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी में करंट है या नहीं है। क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और चेक कर लेते हैं बैटरी में करंट है नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी गाड़ी बुलंदशहर भी होके आई है। ये गाड़ी इलेक्ट्रिशियन वाले के पास एक हफ्ते पहले गाड़ी होके आई है, लेकिन समस्या वही रही और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसमें अंदर। तो किक मार के हम चार्जिंग चेक कर रहे हैं कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो करंट तो आ रहा है लेकिन चार्जिंग बहुत मंदी आ रही है। तो चार्जिंग में बहुत मंदी आ रही है। तो एक बार इसकी टंकी को उतार के कपलर को चेक कर लेंगे कि इसकी जो चार्जर ख़राब है या वायरिंग ख़राब है या मैग्नेट कॉइल ख़राब है। तो इसके बारे में तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पा रही है। तो बैटरी क्यों चार्ज नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, पूरी तरह समझाऊंगा कि एक्चुअली इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है और गाड़ी वाले कस्टमर ये परेशान क्यों हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आज हम जड़ से ख़त्म करके देंगे और सॉल्व करवाएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ये वाइट वाला तार जो है मैग्नेट कॉइल का, इसमें हम करंट चेक करेंगे वाइट वाले में।
तो इसमें हम कपलर में करंट चेक करते हैं कि करंट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जो मैग्नेट का करंट आता है वो कितना आ रहा है, कितने एम्पेयर है कितने नहीं है, तो उसे भी हम चेक करेंगे। तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं आ रही है करंट के अंदर। तो लगा लेते हैं और चेक करते हैं किक मार के। तो मैकेनिक भाइयों, इसमें जो करंट आ रहा है, लेकिन करंट तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है बैटरी ना चार्ज होने की, तो वो इसके मैग्नेट कॉइल में दिक्कत आ रही है। तो इसकी जो मैग्नेट कॉइल है क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तो इसे खोलेंगे और चेक करेंगे खोल के कि इसकी जो मैग्नेट कॉइल है उसमें क्या समस्या है और क्या दिक्कत आ रही है। तो खुलवाते हैं इसकी मैग्नेट कॉइल को और खोल के चेक करते हैं कि क्या दिक्कत और क्या समस्या इसके अंदर आ रही है। तो भाई हमने इसकी मैग्नेट कॉइल को खोल लिया है और खोल के चेक करते हैं कोई इसके मैग्नेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैग्नेट में तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही हमें। तो चलते हैं कॉइल के पास, कॉइल जहाँ पर है। तो हमने इसकी जो कॉइल है मैग्नेट कॉइल को खोला है और चेक करते हैं कि मैग्नेट कॉइल में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। तो मैग्नेट कॉइल को हमें 12 वोल्ट की बैटरी से चेक करना होगा कि शॉर्ट वॉट तो नहीं है। तो बैटरी को हम चेक कर रहे हैं, तो बैटरी शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉइल हार्ड हो चुकी है। मतलब हार्ड होने का मतलब ये है कि चार्जिंग तो आती है, लेकिन जितनी हमें चार्जिंग चाहिए बैटरी की नहीं है, उतनी चार्जिंग नहीं आती। और उससे क्या होता है कि हमारी बैटरी गाड़ी चलते चलते तो बंद नहीं होएगी, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होएगी पूरी तरह से आरपीएम नहीं आएंगे, एम्पेयर नहीं आएंगे, तो हमारी जो कॉइल है ये इसे खोलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है, ये हार्ड हो चुकी है। तो इसमें मैंने कॉइल डाल दी है, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम इसकी जो कॉइल है, अभी हमने पुरानी कॉइल डाली है, अभी इसमें नई कॉइल हमने अभी नहीं डाली है। तो इसके जो आरपीएम है एक बार हम चेक कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके कि कितने आरपीएम हैं, कितनी चार्जिंग आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। और कस्टमर से मालूम करके 100% तो उसकी मैग्नेट कॉइल है वो चेंज होगी। तो गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने अपने पास से बैटरी लगाई है और बैटरी हटा के देखते हैं गाड़ी बंद होती है नहीं। तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि जो चार्जिंग आनी चाहिए वो चार्जिंग नहीं आ रही है और बैटरी का तार हटाते ही गाड़ी बंद हो रही है। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई गाड़ी आती है तो सबसे पहले उसका बैटरी का तार हटा के आप चेक कर सकते हो कि हमारी बैटरी का तार हटने के बाद गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। अगर गाड़ी स्टार्ट रहती है तो आपकी जो चार्जिंग है वो ओके है, और नहीं रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं चार्जिंग में दिक्कत आ रही है। स्टार्ट करो। तो दोबारा बैटरी लगा के स्टार्ट करते हैं। तो रेस ज़्यादा रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट रहेगी, और स्लो होती गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारी जो चार्जिंग है वो कम आ रही है, लेकिन चार्जिंग तो आ रही है, लेकिन जो चार्जिंग आनी चाहिए कॉइल के उसके हिसाब से हार्ड होने की वजह से वो चार्जिंग नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए हमें इसका एक बार हम कस्टमर को चार्जर भी लगा के चेक करा देंगे, क्योंकि हमने मल्टीमीटर से भी इसके आरपीएम नापे, लेकिन इनका जो चार्जर है गाड़ी के साथ का वो बिल्कुल चार्जर बिल्कुल ठीक है। चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के। जो प्रॉब्लम है वो इसके मैग्नेट कॉइल में दिक्कत है, और इसकी जो मैग्नेट कॉइल है उसे हम चेंज करेंगे, लेकिन इसकी जो बैटरी है उसको हम चार्जिंग पर लगा देंगे, और चार्जिंग पर लगाने के बाद इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो हम मार्केट से मंगा के उसको डाल के आपको वीडियो को दिखा देंगे।
तो हमने इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो चेंज कर दी है और इसमें हमने नई मैग्नेट कॉइल डाली है। और नई मैग्नेट कॉइल डालने के बाद हम इसकी आरपीएम भी दिखाएंगे, एम्पियर भी दिखाएंगे कि इसमें कितनी चार्जिंग आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चार्जर इसके गाड़ी के साथ का ही है। हमने चार्जर चेंज नहीं करा है, बैटरी भी गाड़ी के साथ की है, सिर्फ चेंज करी है इसकी मैग्नेट कॉइल और चार्जर बिल्कुल वही लगा दिया है जो गाड़ी के साथ का है, बैटरी भी गाड़ी के साथ की है, चेंज करी है सिर्फ मैग्नेट कॉइल। तो मैग्नेट कॉइल हमने नहीं डाल दिया और यह है इसकी जो पुरानी कॉइल जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इसके नापते हैं अब आरपीएम, एम्पेयर नापते हैं कि कितने चार्जिंग की हमें कितने वोल्ट पॉइंट चाहिए एम्पियर। तो मल्टीमीटर लगा के हमने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। स्टार्ट करो। तो कितने वोल्ट हैं बैटरी के? 1260। तो हमें कितने चाहिए चार्जिंग के लिए? 1460, 1450, 1460 आ जाओ, 1450 आ जाओ, तो 1470 आ जाओ तो बिल्कुल ठीक होता है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कितने एम्पियर आ रहे हैं? 1455, 1460, 1466। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्जिंग, बिल्कुल अच्छी तरीके प्रॉपर तरीके से चार्जिंग आ रही है। तो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या थी वो हमने सॉल्व कर दिया, गाड़ी की समस्या को हल कर दिया है। अब जो समस्या है इसके अंदर बस चल के गाड़ी को स्टार्ट करके बैटरी चार्ज करनी। और इसमें जो समस्या आ रही थी कॉइल प्लेट की, जो बार बार कस्टमर परेशान हो रहा था, क्योंकि कस्टमर ने अभी इसमें 2300 रुपये बुराई शेयर लगा के लाया था इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री के पास, लेकिन समस्या वही रही। पता नहीं क्या बदला है क्या नहीं करा है, क्योंकि जैसे हमारे पास छोड़ के चले गए कस्टमर, ऐसे ही उनके पास छोड़ दी। तो भाई ऐसे काम नहीं होना चाहिए। कस्टमर का अगर पैसे ले रहे हो तो काम भी अच्छा होना चाहिए, उसकी पसंद का होना चाहिए। तो बैटरी चार्ज की जो समस्या आती है कि गाड़ी दो बैटरी चार्ज करके लगा देते हैं तो सही चलती है और बैटरी अपना डिस्चार्ज हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे चार्जिंग की। तो अगर बैटरी को चार्जिंग पूरी से तरीके से नहीं मिलेगी तो दोस्तों ये है एचर डिलक्स BS6 बाइक। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये कितनी भी किक मार लो, कुछ भी कर लो, ये स्टार्ट नहीं होती है। तो एक ने बता दिया क्या इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है और इसकी वजह से कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं किक मार रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब बताई है। और सब कुछ इसकी पेट्रोल मोटर भी ठीक है, मैकेनिक भाई ने इंजेक्टर भी ठीक है, बैटरी भी सब कुछ चेंज करवा दी, इसकी नई बैटरी डलवा दी। लेकिन समस्या क्या आई कि इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब बताई है। क्या सच में इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है? तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा इसकी बैटरी। तो बैटरी को हम चेक करते हैं और चेक करते हैं क्या इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है, क्या पेट्रोल मोटर ख़राब हो चुकी है, क्या इंजेक्टर ख़राब हो चुका है। तो भाई बिना कंफर्म करे आप कुछ ना बता सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर, क्या समस्या आ रही है। तो इसकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है, ग्राहक कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास इसकी थ्रोटल बॉडी बनाया था, लेकिन हमने कहा कि भाई बिल्कुल भी आपकी थ्रोटल बॉडी हम नहीं डालेंगे बिना चेक करे। तो हमें आपकी गाड़ी को चेक करना होगा। करंट आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, करंट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट के अंदर, करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अब चेक करते हैं, चलते हैं इसका पेट्रोल फ्यूल मोटर। तो इसकी अब पेट्रोल फ्यूल मोटर को चेक करते हैं। तो इसमें अपने पेट्रोल फ्यूल मोटर का पाइप लगा लिखा है मीटर। तो पेट्रोल फ्यूल मोटर डाल चेक करते हैं और अच्छी तरह से चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो हमने इसका चाबी ऑन करा तो इतना प्रेशर दिखा रहा है, 10 से 12 पॉइंट दिखा रहा है। बस मैं चाबी ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, 10 से 12 का प्रेशर दिखा रहा है। तो भाई ये प्रेशर नहीं होता और मैकेनिक भाई ने बता दिया कि बिना प्रेशर चेक करें कि इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है, गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हुई आपकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है। तो इसे हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास भी ये गाड़ी स्टार्ट हो पाती है या नहीं। बिल्कुल मैं आपको रियल में दिखाऊंगा कि ये बाइक हमसे स्टार्ट होती है या नहीं होती है और क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है। तो बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से चेक करेंगे और सेट करके आपको दिखाते हैं। तो इसकी उतार लेते हैं टंकी वंकी और टंकी उतारने के बाद करते हैं इसे। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो हमने चेंज कर दी है और दूसरी इसके अंदर पेट्रोल मोटर हमने डाल दी है और साथ साथ की हाथ की हाथ इसमें पेट्रोल मोटर और फिल्टर हाथ की हाथ हमने डाला है।
और इसे लेकर चलते हैं बाइक के ऊपर और बाइक में लगा के इसे सेट करते हैं। तो इसकी जो मेन चीज़ थी, इसकी मोटर ख़राब थी क्योंकि इन्होंने इसका मोटर का फ़िल्टर भी डलवा लिया और फिल्टर डालने के बाद मैकेनिक ने कहा थी इसकी थ्रॉटल बॉडी ख़राब है। तो इसके लगा दिया है हमने और चेक करेंगे अब इसका प्रेशर कितना प्रेशर आ रहा है और क्या और कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो चाबी ऑफ ऑन करिए भाई ज़रा। तो कितना दिखा रहा है 40। तो भाई प्रेशर अब आया है, पहले नहीं था। जो प्रेशर अब जितना दिखा रहा हूँ मैं अब इतना इसका प्रेशर रहता था। गाड़ी को स्टार्ट करें। तो इसका प्लग कैप नहीं लग रहा, तो प्लग कैप लगा कर चेक स्टार्ट करके दिखाते हैं हम। करो स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और एक किक में गाड़ी स्टार्ट होना चालू हो गई है। तो भाई बिना चेक करे मैकेनिक भाई कुछ भी चीज़ को आप कंफर्म ना करें। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम करती है, कोई समस्या आती है तो उसकी जो प्रॉब्लम की जड़ को उसको पकड़ें। ये नहीं है कि आप मोटर का फ़िल्टर डाल रहे हैं तो मोटर का फ़िल्टर डालने से आपकी समस्या हल हो जाएगी, नहीं होएगी, क्योंकि आपको इसकी मोटर भी आपको चेंज करनी पड़ती है। तो भाई अगर आप कोई मोटर डाल रहे हैं तो मोटर डालें, फ़िल्टर डाल के आपकी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल का जो प्रेशर होता है वो मोटर बनाती है और आपका फ़िल्टर सही है तो आपको सीधा आप उसको मोटर चेंज करें। क्योंकि अब देखते हो तो बिल्कुल बैटरी बिल्कुल ओके है। भाई ने बैटरी भी नहीं डलवा दी और हमारे पास आया था भाई इसकी थ्रॉटल बॉडी डलवाने। तो थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल हमने डालने से मना कर दिया क्योंकि हमने कह दी इससे भाई पहले आप गाड़ी को चेक करेंगे, जब आपकी थ्रॉटल बॉडी को डालेंगे तो प्रेशर बिल्कुल अब ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो भाई इस तरीके से आप गाड़ी की वायरिंग को बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हो, जिस तरीके से हम चेक करते हैं। तो भाई कम से कम इसके हमने 4500 रुपये इस भाई के हमने बचा दिए, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी डलने से अगर ये नई ऑरिजिनल की थ्रॉटल बॉडी डलवाते 7,500 रुपये की इसकी थ्रॉटल बॉडी थी और जो हमारे पास है वो 4500 रुपये की है। और इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कुछ नहीं रहेगी और गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई है और बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस गाड़ी को हमने तैयार कर दिया है, ओके कर दिया है, आपको दिखाया भी है कि गाड़ी के अंदर कोई और समस्या कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर पेट्रोल मोटर की थी वो हमने डाल दी है और गाड़ी एक किक में स्टार्ट हो रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से। और जो ये कंबरती स्लो कर रही है इसको भी हम सेट कर देंगे, क्योंकि इसका जो पहले देखते हैं इसका सेंसर ख़राब तो नहीं है, जो कंबरती रेस हो रही है और नहीं हो रही थी इसके थ्रॉटल बॉडी को खोल के क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे, उसके बाद इसकी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैकेनिक भाइयों की ये एच डिलक्स और ये मैकेनिक के पास आई थी सर्विस होने के लिए, लेकिन सर्विस करने से पहले जब स्टार्ट करके देखी तो ये रेस नहीं पकड़ रही थी, झटके मार रही थी। क्योंकि मैकेनिक भाई सबसे ज़्यादा होशियार इसलिए हो गए कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम कुछ और होती है और सर्विस कराने आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई गाड़ी अब भी ये ही प्रॉब्लम कर रही है। तो इसलिए मैकेनिक भाई ने जब ट्राई मारी और ट्राई मारने के बाद देखा था कि इसमें गाड़ी में रेस नहीं पकड़ रही, मिसिंग मार रही है, तो मैकेनिक भाई ने कहा कि मैं इलेक्ट्रीशियन से चेक कराऊंगा। तो भाई चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या रही है, क्या समस्या आ रही है। तो गाड़ी के अंदर से आप देख सकते हैं कि ये एक्सीलरेटर नहीं पकड़ रही, रेस नहीं पकड़ रही और मिसिंग मार रही है। आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो मैकेनिक भाइयों सर्विस करने से पहले आप होशियार हो जाइए, समझदार हो जाइए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम की नहीं है। मैकेनिक का कस्टमर का सोचता है कि इसकी सर्विस करवा लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सर्विस होने के बाद भी ये समस्या रह जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई मैं गाड़ी तो मैं सही लेकर आया था और ये समस्या क्या बन गई। तो भाई ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़े रहिए और मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर समस्या क्या है और क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका पेट्रोल का पाइप निकाल के चेक करते हैं कि इसका पेट्रोल का प्रेशर कितना आ रहा है। तो इसमें हमने पेट्रोल प्रेशर मीटर लगा लिया है और चेक करेंगे पेट्रोल प्रेशर मीटर से कि इसके पेट्रोल मोटर का प्रेशर कितना है स्टार्ट होने पे और बिना स्टार्ट होने पे। तो चेक करवाते हैं और चेक करते हैं भाई 20 तक भी नहीं जा रहा प्रेशर, इसका डाउन मार रहा है प्रेशर। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो भाई स्टार्ट हो चुकी है लेकिन गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही और फिर भी इसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो गाड़ी घुट रही है, दब रही है और प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी प्रॉब्लम है इसकी पेट्रोल मोटर की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट्रोल मोटर इसकी सही से काम नहीं कर रही है, समस्या आ रही है। तो एक बार देखेंगे
कि हमें पेट्रोल मोटर को रिपेयर करना है या चेंज करना है, तो मैं पहले सबसे पहले पेट्रोल देख लेता हूँ कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल है कितना। तो इतना तो पेट्रोल है कि मोटर डूब रही है पेट्रोल के अंदर। तो चलते हैं, खोलते हैं इसकी टंकी, और टंकी खोलने के बाद देखते हैं इसकी पेट्रोल मोटर काम कर रही है सही से कि नहीं कर रही है, क्या पेट्रोल मोटर हमें नहीं डालनी पड़ेगी या ये रिपेयर हो जाएगी। तो मैकेनिक भाइयों, अगर कोई बाइक आपके पास सर्विस के नहीं आती है, सबसे पहले उसकी ट्राई जरूर मारें। अगर आप ट्राई नहीं मारोगे तो आपके साथ में ये झोल हो सकता है और ये कस्टमर कह सकता है कि मैं गाड़ी भाई सही लाया था, आपकी गाड़ी किस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो इस चीज़ का आप वैसे ध्यान रखें कि गाड़ी की सर्विस करने से पहले ट्राई जरूर मारें बाइक की, कोई झटके, कोई मिसिंग, कोई तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है। तो खोल लेते हैं इसकी फटाफट इसकी पेट्रोल मोटर। तो पेट्रोल मोटर खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो फटाफट हम इसकी पेट्रोल मोटर को खोल कर निकालते हैं। और सबसे ध्यान रखें, जो इसकी रबड़ की रिंग होती है, पैकिंग होती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अच्छी तरह से सेट करके लगाएं। तो इसकी जो फिल्टर है, ऊपर का फिल्टर कैप निकालते हैं मोटर का, और इसका जो फिल्टर है वो भी ख़राब हो रहा है। और फिल्टर कैप निकालने के बाद चेक करते हैं, इसका फिल्टर निकालते थे बाहर को आराम से। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, वो पेट्रोल मोटर की दिक्कत आती है, पेट्रोल फिल्टर की दिक्कत आती है। बहुत से लोग पेट्रोल मोटर नहीं बदलते तो फिल्टर डाल देते हैं, लेकिन भाई फिल्टर डाल के भी समस्या हल नहीं होती। जो प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। इसीलिए पूरी पेट्रोल मोटर डालें और टेंशन फ्री होकर काम करें। आप टेंशन ना लें, क्योंकि बहुत से मैकेनिक भाई, अभी एक जुपिटर आई थी हमारे पास, और जुपिटर में उसने सर्विस करी और वो 3-4 दिन कस्टमर लेके नहीं गया। तो मैकेनिक के पास वो जुपिटर बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे तो गाड़ी स्टार्ट चाहिए, क्योंकि स्टार्ट लेके आया था। तो इस तरीके से हमारे पास वो गाड़ी आई, स्टार्ट करके हमने दी। जब से जाके मैकेनिक के जान में जान आई, क्योंकि जो भी टोटा होता है, फंडा होता है, वो मैकेनिक के ऊपर ही पड़ता है। तो इसी में नई मोटर डालने हैं इसके अंदर। और इसमें फिल्टर भी हम दूसरा डालेंगे। इसकी जल्दी जल्दी हम फिटिंग कर लेते हैं, और फिटिंग करके चेक करके आपको बिल्कुल दिखाएंगे अच्छी तरीके से कैसा किस तरीके से फिटिंग करनी है और कौन सा वायर किधर को लगाना है, ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाएंगे, बताएंगे। तो अच्छी तरीके से जो मोटर का रिंग होता है, उसको रिंग को आपको अच्छी तरीके से बैठाना है, वायर को अच्छी तरह से निकालना है, कोई दलदबाजी, कोई दस्ती नहीं करनी है। तो सेट करते हैं इसकी मोटर को, और अच्छी तरीके से इसके जो वायर हैं उन्हें हम बैठा लेंगे, क्योंकि वायर लूज होने से आपकी मोटर के अंदर दिक्कत रह जाएगी। कभी मोटर चलनी ऐसे प्रॉब्लम करेगी। आप सही से क्लिप को बैठाएं और अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से आप उसकी फिटिंग को करें। और कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम आपकी फ़ोन पे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद होगी हम उतनी आपकी मदद भी करेंगे। और वीडियो को कट करके बिल्कुल ना देखे करें, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, उस पर भी हम इलेक्ट्रिशियन वीडियो डालते हैं। और उसका यूट्यूब का चैनल का नाम है मैकेनिक यूपी 13, मैकेनिक यूपी 13। इसका आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और उसकी वीडियो को आप देख सकते हो। तो उस वीडियो में भी आपको कुछ हटके अलग सीखने को मिलेगा। 500 का है।
तो ये अच्छी तरह से फ़िल्टर डाल के हम इसको सेट कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से बैठा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रिंग होता है, थोड़ा टाइट जाता है, तो अच्छी तरह सेट कर देंगे। और इसको जल्दी जल्दी हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करके आपको गाड़ी की जो प्रॉब्लम आती है, ये फ़िल्टर ख़राब हो चुका है और फ़िल्टर को हम नया डाला है दूसरा। तो जब तक ये अच्छी तरह से लॉक खांचों में ना बैठ जाए, जब तक आपको अच्छी तरह से बैठाना है, वरना उससे क्या होगा कि आपका जो फ़िल्टर है वो निकल के भग जाएगा। तो सेट कर दिए हमने और फिटिंग कर दी है, और फिटिंग करने के बाद चलते हैं और चेक करेंगे, जो भी दिक्कत होगी, समस्या आएगी। तो इसके तार का लॉक जो होता है, इस लॉक को आप लगाना ना भूलें। इससे आपके जो वायर होते हैं इसको अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है, दबा के रखता है, जिससे कोई गाड़ी चलते में, कंपन में कोई वायर लूज ना रहे, स्पार्क ना करे। इसलिए कि वायर का लॉक लगाया जाता है। और जो मोटर हमने चेंज करी थी, ये अलग है, ये अलग है, तो हमने डाल दी है इसके अंदर। और जल्दी से इस गाड़ी की फिटिंग को करते हैं, सेट करते हैं इसको, और देखते हैं कि अब भी क्या मिसिंग मारती है, झटके मारती है। तो रिंग को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा के रखें, क्योंकि रिंग जो है अच्छी तरह से बैठाएं, वरना पेट्रोल आपका लीक करेगा। रिंग कट गई तो आपको नई रिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि नई फ्यूल पंप के साथ ही ये रिंग आती है। तो सेटअप करते हैं इसको जल्दी जल्दी और सेट करते हैं इसके। तो जल्दी जल्दी इसके पेचों को खींच देते हैं और सेट कर देते हैं कंप्लीट करके, और चेक करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के अंदर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अच्छे से चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि पेट्रोल तो लीक तो नहीं कर रहा है। तो पेट्रोल बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल ओके है। तो चलते हैं और गाड़ी की तरफ और चलते हैं, इसे फिटिंग करते हैं गाड़ी की। तो फिटिंग कर रहे हैं इसमें, और फिटिंग करके सेट कर देंगे। तो इसकी टंकी की फिटिंग कर दी है। इस पर पेट्रोल प्रेशर मीटर दोबारा से हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि अब भी कोई प्रेशर में कमी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मोटर हमारी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम अच्छी तरीके से पहले पेट्रोल प्रेशर मीटर लगा लेते हैं और उसके बाद चेक करके आपको दिखाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करवाएंगे। तो चाबी ऑन करते हैं एक दो बार, क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम आएगा शुरू में, और एक दो बार हम ऑन करेंगे तो प्रेशर पूरा हो जाएगा। तो देख सकते हो कि प्रेशर पूरा हो चुका है 2 बार में। तो प्रेशर में कोई कमी नहीं है, प्रेशर अच्छी तरीके से ओके हो चुका है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और चेक करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और सॉरी, ये पेट्रोल प्रेशर पाइप निकल गया, क्योंकि इस गाड़ी का जो पेट्रोल पाइप है ये बेकार है, इसके लॉक टूटे हुए हैं और इसी की वजह से, लॉक टूटने की वजह से ये पाइप निकला है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी हम चेंज कर देंगे और चेंज करके इसमें दूसरा पाइप डाल देंगे। लेकिन इसको इसी पे फिलहाल अभी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके लॉक टूटे हुए हैं। भैया स्टार्ट करो गाड़ी। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और प्रेशर देख सकते हैं कि 40 तक इसका प्रेशर जा रहा है, और प्रेशर जो जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले एक्सीटर नहीं ले रही थी, मिसिंग मार रही थी, वो इसकी समस्या हल हो चुकी है और अच्छी तरीके से आरपीएम भी पकड़ रही है, रेस भी पकड़ रही है। तो इस तरीके से आप इसकी समस्या को गाड़ी की हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैकेनिक भाई से मैं पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गाड़ी ट्राई मारने के, सर्विसिंग के नहीं आती है, तो आप पहले सबसे पहले गाड़ी की ट्राई मारें। वो ट्राई, बहुत से लोग क्या होता है कि टाइम नहीं होता, जल्दी इसकी सर्विस कर देते हैं और गाड़ी के अंदर समस्या रह जाती है। और कस्टमर कहता है कि भाई मैं तो गाड़ी सही लेके आया था और आपने क्या कर दिया, सर्विस कैसी करी है, जो गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही है, तो उससे समस्या आपकी जान को बन जाएगी। तो सबसे पहले आप ट्राई करें, कस्टमर को बताएं कि भाई इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है और इसका ये चेक होगा, वो चेक होगा। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो।
तो अगर कस्टमर संतुष्ट होगा तो बिल्कुल करवाएगा। क्योंकि सर्विस करने के टाइम पे क्या होता है कि भाई मैं गाड़ी ठीक लेके आया था और गाड़ी में ये समस्या आ रही है कि रेस नहीं पकड़ रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम निकल जाती है पेट्रोल मोटर की। और उसके ऊपर क्या होता है कि सर्विस चार्ज जो होता है वो कस्टमर मैकेनिक भाई डर जाता है और कहता है कि भाई ये तो मैंने सिर्फ सर्विस करी है, गाड़ी के अंदर कुछ नहीं करा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। और कोई देख सकते हो आरपीएम कितने अच्छे पकड़ रही है, आरपीएम बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। और देख सकते बिल्कुल इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि भाई सर्विस करने से पहले आप बाइक की ट्राई जरूर मारें, क्योंकि हम इसीलिए अपने काम के अनुभव के लिए जाने जाते हैं। और हमारा जो चैनल है दूसरा वो मैकेनिक यूपी 13 के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। और जो भी चीज़ होती है वीडियो को पूरा देखा करें, आप वीडियो बीच में कट ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको नॉलेज पूरी तरीके से मिलेगी। और आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उससे क्या है कि आपको कोई बीच में हमने जो फोल्ड बताया है आपको उस फोल्ड का बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करें। हेलो दोस्तों, ये जुपिटर BS6 है और ये मैकेनिक भाई के पास से आई है। और मैकेनिक भाई ने इसका इंजन करा था और सर्विस करी थी इसकी 4-5 दिन पहले। तो इसमें क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, तो ये कस्टमर मैकेनिक भाई से के पास से लेके नहीं गया। तो ये गाड़ी पहले स्टार्ट थी, अब स्टार्ट होनी बंद हो गई। तो सेल्फ वेल्फ कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन मिस्त्री की स्टेप जान तबाही में आई हुई है। और मिस्त्री नू कह रहा है कि भाई बस कैसे इस गाड़ी को स्टार्ट कर दो, और मेरी जान को ये पड़ी हुई है गाड़ी। और मैंने लाख कोशिश करके देख ली, सब कुछ खोल कर देख लिया, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि इसमें इको की लाइट नहीं आ रही, क्योंकि इसने पुराना चार्जर भी डाला है, जब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये चार्जर भी चेंज कराया, पुराना डाल दिया, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या चार्जर डालने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है? नहीं भाई, जो फॉल्ट नहीं निकलेगा जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास कोई एक्टिवा जुपिटर BS6 आती है तो उसमें क्या समस्या आ जाती है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जो मैकेनिक भाई बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और उनके पास ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। और कहते हैं कि भाई मेरे पास तो सही स्टार्ट आई थी और ये पता नहीं क्या हुआ, एक दिन ग्राहक लेने नहीं आया, गाड़ी में क्या समस्या आ गई कि ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैकेनिक भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी बैटरी को चेक करें। तो बैटरी में कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट, लेकिन फिर भी इको की लाइट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि 10 वोल्ट पर इको की लाइट आनी चाहिए और तुरंत भग जानी चाहिए। पहले हरी लाइट आनी चाहिए और हरी लाइट आते ही भग जानी चाहिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प कुछ भी नहीं ले रही है, क्योंकि इको की लाइट नहीं आ रही है, पावर की लाइट आ रही है। और जब तक इको की लाइट नहीं आएगी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले इसकी बैटरी के वोल्ट दिखाता हूँ। 10 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी के। और भाई इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत काम की है। इसको वीडियो को पूरा देखें कि ऐसी फोल्ड के चक्कर में आपकी गाड़ी भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसा फोल्ड आपकी गाड़ी के साथ भी हो सकता है कि मैकेनिक भाई के पास आई गाड़ी और स्टार्ट होनी बंद हो गई। आपके बैटरी लगाई चाहे कुछ भी लगाई उसने, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसने नई बैटरी भी लगा के देख ली मैकेनिक भाई ने, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या समस्या आ गई इस गाड़ी के अंदर, जो इको की लाइट नहीं आ रही है। और उस कस्टमर बहुत बुरी तरीके से, मतलब कि जो मैकेनिक भाई है कस्टमर के चक्कर में वो फंस गया और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास आई है, आज इस गाड़ी को हम स्टार्ट करके आपको देंगे कि क्या समस्या आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। तो बैटरी चार्जिंग पे लगाते हैं इसकी। तो बैटरी चार्ज करके हमने लगा रहे हैं और इसके जो नट बोल्ट है इसे फिटिंग कर रहे हैं। और फिटिंग करने के बाद चेक कर रहे हैं कि कहाँ से दिक्कत आई है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। इसका सलूशन भी आपको हम बताएंगे और क्या दिक्कत आ जाती है, क्या समस्या आ जाती है, जिसके प्रॉब्लम में हमारा एक भाई मैकेनिक भाई बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। तो बैटरी चार्ज कर दी हमने और देखते इको की लाइट आई है नहीं आई। तो इको की लाइट भाई बिल्कुल भी अब भी नहीं आई है, अब भी पावर की लाइट आ रही है। क्या इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, क्या इसका ECU या थ्रॉटल बॉडी ख़राब हो गई है?
तो इको की जब तक लाइट नहीं आएगी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। ये लोग आप लोग ये भी चीज़ जानते हैं। तो इसके बैटरी के वोल्ट कितने हैं? 12.5 वोल्ट। अब तो बैटरी फुल चार्ज है लेकिन फिर भी इको की लाइट नहीं आ रही है। तो क्या है समस्या, क्या दिक्कत आ गई है? और मैकेनिक भाई बस पूछ मत ना, घबरा रहा है कि भाई मेरे पास गाड़ी स्टार्ट आई थी और पता नहीं क्या हो गया गाड़ी के अंदर और कस्टमर मेरे से लड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा मैकेनिक भाई से, मैंने कि आप टेंशन ना लीजिए, बस मुझे आधा घंटा दीजिए, आपकी गाड़ी आपके हाथ में स्टार्ट होगी। तो इसको मैं स्टार्ट करके मैकेनिक भाई को दूंगा और जो भी समस्या हो रही होगी, जो भी दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल इसे सॉल्व करके दूंगा और गाड़ी मैकेनिक भाई को पकड़ा दूंगा और मैकेनिक भाई खुश होकर जाएगा। देखते रहना, तो देखना टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखना कि वीडियो में मैंने क्या बताया है और क्या समझाया है। तो इसके जो बैटरी के बोल्ट पूरे हो चुके हैं और बैटरी के अंदर पूरा करंट है। तो चेक करते हैं फ्यूज़ बॉक्स। तो हम फ्यूज़ बॉक्स भी सही हैं। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा भी ओके है। तो इसका फ्यूज बॉक्स में दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं चार्जर पर सप्लाई। यहाँ भी सप्लाई आ रही है, यहाँ भी सप्लाई ठीक है। ये मैकेनिक भाई जब चार्जर बदला था तो इसका एक पिन अंदर से फुकरा है जो हमारी हेडलाइट और चार्जिंग को सप्लाई आती है। तो ये हेडलाइट और चार्जिंग की जो सप्लाई आती है, ये अंदर से एक पिन फुकी हुई है। तो इसको नई निकाल के नई लगा दिया है। इसमें कोई साफ़ सफाई या कोई चम्फर बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो भाई ये मैकेनिक भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं कि गाड़ी आती है लेकिन चार्जर बदल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर सॉल्व नहीं करते। तो कोई दिक्कत नहीं है, जम्फर लगा के इसे टाइट कर देंगे जो कल को दिक्कत ना आए गाड़ी के अंदर। तो जब हमने कपलर लगा दिया है अच्छी तरह सेट करके और चेक करेंगे, एक अभी नहीं आई है। तो भाई डिग्गी खोलते, डिग्गी खोल देखी हमने और डिग्गी खोल के इसके थ्रॉटल बॉडी का जो कपलर होता है, यहाँ पर हमें वायरों में सप्लाई चेक करनी है कि कौन सी सप्लाई ऐसी है जो नहीं आ रही है और कहाँ से दिक्कत आई है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है जो इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो चेक करेंगे इसकी सप्लाई को, एक एक वायर को। तो हमने यहाँ से सप्लाई चेक करी है लेकिन यहाँ पर एक वायर में सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसके एक वायर में सप्लाई नहीं आ रही है, जो नीला कलर का तो वायर होता है उसमें एक सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके वजह से दिक्कत आ रही है। तो क्या है चेक करते, दो वायरों में सप्लाई है लेकिन एक वायर में सप्लाई नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई है एक वायर में, और जो भी दिक्कत आई है बिल्कुल आपको टेंशन फ्री देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमने इसका साइड का पैनल खोला है और साइड का पैनल खोलने के बाद चेक करा तो देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो पैनल है यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग यहाँ पे कटी हुई है। जो नीला तार होता है, एक और है नीला तार, मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा रेड पर नीली धारी, ये रेड पर नीली धारी है। ये वायर मैन होता है जो हमारे ECU को कनेक्ट करता है, सप्लाई जाती है और इसके बिना हमारी ECU में सप्लाई नहीं जाएगी और इको की लाइट नहीं आएगी। तो इसको हम खोल के रिपेयर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इको की लाइट आती है या नहीं आती है। क्योंकि आप कभी भी मैकेनिक भाई घबराए ना, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अपने चैनल पर मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप चाहे व्हाट्सएप से बात करिए, कॉलिंग से बात करिए या लाइव वीडियो बात करिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह चेक करके इसे वायरिंग को चेक करने के बाद इसका फोल्ड ढूंढा है। और फोल्ड मैकेनिक भाई बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। भाई जब इस लाइन में आई हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल दिल खोल के अच्छी तरीके से काम करिए, और दिल खोल के आप जब काम करेंगे तो आपकी आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
अब मैं जो काम करता हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री का काम करता हूँ। और इसका जो कंप्लीट तो तार थे वायर थे सगले जोड़ के अच्छी तरह टेपिंग मारती है और चेक करते हैं इको की लाइट आती है या नहीं। तो लो भाई, इसकी जो समस्या थी, इसकी जो प्रॉब्लम थी गाड़ी की, वो समस्या हल हो चुकी है। और देख सकते हैं कि इको की लाइट आ चुकी है और चेक लाइट भी आ चुकी है। और इको की चेक लाइट आने से इसकी समस्या हल हो जाती है। तो कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, हम अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है। अगर मैं आपको एक एक वायर को मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो कभी आप बुध वाले दिन हमारे साथ में 8 बजे लाइव वीडियो आ सकते हो। हम बुध वाले दिन 8 बजे लाइव वीडियो आते हैं और लाइव वीडियो में आपको एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आवाज़। तो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप बिल्कुल देख सकते हो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम भी अच्छी तरह से ले रही है। और जो समस्या आ रही थी गाड़ी के अंदर वो हमने सॉल्व कर दी है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैकेनिक भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ी स्टार्ट आई थी और गाड़ी हमारे पास बंद हो गई और ये समस्या इसके अंदर बन चुकी है। तो इसकी टेंशन ना लीजिए, जो भी दिक्कत आती है आपको मैं अच्छी तरीके से सरलता से आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आपको वायरिंग को चेक करनी है। तो भाई अगर आपको भी मेरे साथ लाइव क्लास जुड़ना है, तो मेरे साथ लाइव क्लास जुड़ना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और मैं अभी जो लाइव क्लास को मैं चालू करूँगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चालू करूँगा। क्योंकि आपको एक गाड़ी का डेमो हर हफ्ते मैं आपको समझा करूँगा और बता करूँगा कि किस तरीके से गाड़ियों की वायरिंग को चेक करा जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्योंकि इसकी थ्रोटल बॉडी की वजह से ना पेट्रोल मोटर चल रही थी और ना इसके स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा था और ना इसका सेल्फ और ना पावर की लाइट काम कर रही थी। तो पावर की लाइट क्यों नहीं काम कर रही थी? क्योंकि मैंने आपको समझाया है, बताया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, कहाँ से सबसे पहले चेक करी जाती है। सबसे पहले इसकी बैटरी चेक करी जाती है, दूसरे नंबर पर फ्यूज चेक करे जाते हैं, जब जाके इसका चार्जर चेक करा जाता है, चार्जर के बाद ECU की सप्लाई चेक करी जाती है और चीज़ चेक करना होता है कि हमारी पेट्रोल मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, थ्रोटल बॉडी काम कर रही है नहीं कर रही है, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो आपको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। और मैकेनिक भाइयों के लिए और जो हमारे साथ मैकेनिक नहीं है, जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो को कभी भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये समस्या कभी भी आपके साथ में भी आ सकती है। तो आप भी खुद भी ऐसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, समस्या को हल कर सकते हो। तो मैंने हमारा एक चैनल है, ये तो है हमारा UP 13 मैकेनिक, और हमारा दूसरा चैनल है मैकेनिक UP 13। तो मैकेनिक UP 13 है। तो हमारे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और मैं उसका चैनल का नाम ऊपर इसमें लोगों में डालूँगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसका सब्सक्राइब करने का चैनल का नाम है मैकेनिक UP 13, और ये जो चैनल पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसका नाम है UP 13 मैकेनिक। तो हमारे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, उस पर भी हम नई टेक्नोलॉजी की वीडियो बना के डालते रहते हैं और उसमें आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से, और आपको उसके साथ में बहुत अच्छा लाइफ जोड़ना पड़ेगा उसके साथ में। तो उसमें क्या है कि आप अच्छी तरीके से हमारे साथ बातचीत कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम आती है गाड़ियों के अंदर उसमें आप हमारे साथ रह सकते हो। तो जो भी समस्या आती है गाड़ियों के अंदर, चाहे पैशन प्रो हो, BS6 हो, ग्लैमर हो, पल्सर हो, CT 100 हो, प्लेटिना हो, HO डिलक्स हो, तो मैं अच्छे तरीके से हर गाड़ी की वायरिंग को मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, झटके की प्रॉब्लम आ रही है, रेस की पकड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, या अगर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और चेकलेट नहीं आ रही है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या आती है गाड़ी के अंदर, मैं अच्छी तरीके से आपको
एक एक वायर के बारे में अच्छी तरह से समझाता हूँ। इसकी मैंने आपको एक एक समझाया कि कहाँ से कहाँ चेक करना चाहिए। अगर आपको फॉल्ट नहीं मिलता है तो आप कहाँ से आप चेक करोगे और कहाँ से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से मैं जुड़ा रहता हूँ आपके साथ में और आपको हर चीज़ के एक एक पॉइंट के बारे में बताता रहता हूँ। तो ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को मैकेनिक भाइयों के पास को ज़्यादा आप शेयर करें और अच्छी तरीके से जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर वो जानें समझें और वीडियो को कट करके ना देखें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से लोग काट के वीडियो को देखते हैं तो इसलिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नए